हेलो स्टूडेंट, आज का अपना जो एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल और 3.6, इसमें हम पढ़ेंगे आज एलसीएम और एचसीएफ ऑफ एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन होंगे, उनकी एचसीएफ और एचसीएफ हमको फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। ओके, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, और एलसीएम की फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टी। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब एचसीएफ एलसीएम में क्या होता है? जब भी आपको एचसीएफ फाइंड करना होता है तो आपको क्या करना है? लोवेस्ट पावर का ध्यान, लोवेस्ट पावर, ठीक है। यानी x की पावर 6 की है, x की पावर 3 की है, x की पावर 2 की है, तो इसमें लोवेस्ट पावर क्या होगी? x की पावर 2 होगी, ठीक है। और इसमें हाईएस्ट पावर, अगर कहीं x की पावर 6 है, x की पावर 5 है, x की पावर 4 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर हमको सेलेक्ट करनी पड़ेगी x की पावर 6। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, लोवेस्ट और हाईएस्ट। तो नाम से भी ये हाईएस्ट है, लेकिन इसमें जो x की पावर होती है उसमें लोवेस्ट हम सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह से लिस्ट लिखा हुआ है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसमें जो पावर होती है वो होती है हाईएस्ट, तो अपोजिट होता है इसका। तब हम एक क्वेश्चन को लेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन, इससे पहले हम और देखेंगे, ये भी आप नोट कर लें। प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन। टू एक्सप्रेशन का मतलब जैसे एक ये है और एक ये है, टू एक्सप्रेशन हो गए, ठीक है ना। इसमें भी आपके पास फर्स्ट और सेकंड, इसमें भी फर्स्ट और सेकंड, तो ये टू एक्सप्रेशन हो गए। टू एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन ये किसके इक्वल होता है? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ये जो फॉर्मूला है ये भी आप नोट कर लें, ये आपके आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें ये काम आएगा। ओके, तो एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म मैंने बता दी, और हम एचसीएफ एलसीएम कैसे सेलेक्ट करेंगे? एचसीएफ में लोवेस्ट पावर और इसमें हाईएस्ट पावर सेलेक्ट। और एचसीएफ में कॉमन भी होना चाहिए सब में, ये चीज और नोट कर लें, कॉमन भी होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन लेंगे और उनको सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्सप्रेशन। एलसीएम फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24 x स्क्वायर y एंड z के और x 4 y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। हमारे पास टू एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, दोनों को मैंने यहाँ लिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है? एलसीएम। हो सकता है इसका एलसीएम भी फाइंड करना हो या एलसीएम भी फाइंड करना, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज या दोनों चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। तो हमें इस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड करना है। तो हमें ये देखना है कि आपको 24 और 27 इनके फैक्टर पॉसिबल है या नहीं है, प्राइम फैक्टर। तो हम यहाँ पे ये प्राइम फैक्टर करेंगे, 24 के प्राइम फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पे 6 3 है, तो ये 1 2 3 यानी 2 पे पावर 3 into 3। और आपको इसको एसिड आपको लिखना है x स्क्वायर y एंड z, जैसा है वैसे लिखना, आपको एक्सपेंड करके नहीं लिखना है ऐसे। इसी तरह से 27 के जब हम फैक्टर करेंगे 3 का डिवाइड करना है आपको, 3 से डिवाइड हो गया, तो ये 3 3 3 यानी 3 में पावर 3, ठीक है। x की पावर 4 y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। इस तरह से आप इसको एक्सपेंड फॉर्म में प्राइम फैक्टर करके आपको 24 और 27 के लिखने हैं, और इसको x y z में जो दे रखे हैं कंपोनेंट उनको ऐसे ऐसे रखते हैं। अब हमें फाइंड
करना है एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम में क्या लेना है, मैंने क्या बताया आपको, ये हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करनी है, ठीक है, हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर देखिए आप, यहाँ पे 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, इसी तरह से 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो पावर है 1, यहाँ पे पावर है, तो यहाँ पे 3 पे पावर, ओके। इसी तरह से अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और एक्स पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 4 है, तो जो बड़ी वाली पावर है आप उसको लिखना है। इसी तरह से y में देखिए y की पावर यहाँ पे कितनी है 1 और यहाँ पे 2 है, जो हाईएस्ट है उसको लिखनी है। इस तरह से z 1 है या z स्क्वायर है, इसको आपको एलसीएम 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 3 की पावर 3 का मतलब 27, ओके। और इसको आपको ऐसी ओके एलसीएम लास्ट टर्म इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 और 8 का मल्टीप्लाई 26 और 16 216 x की पावर 4 y स्क्वायर और z, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या फाइंड किया हमने, ठीक है। अगर आपको इसी का एचसीएफ अगर फाइंड करना हो, सपोज करें इसी क्वेश्चन का आपको एचसीएफ फाइंड करना हो, तो एचसीएफ में क्या देखते हैं हम, कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। जो नंबर है यहाँ पे 2 है तो 2 इसमें नहीं है, इस के प्राइम फैक्टर में कहीं भी 2 नहीं है, तो आपको 2 छोड़ना है, नहीं लिखना है। अब देखिए 3 दोनों में है, दोनों में है तो आपको जो लोवेस्ट पावर है एचसीएफ में क्या लेते हैं, लोवेस्ट पावर, जो लोवेस्ट पावर है वो लिखनी है, ओके। और इसी तरह से x भी दोनों में है तो इसमें भी लोवेस्ट पावर x स्क्वायर हो गई। अब देखिए y दोनों में है, ठीक है ना, तो y में लोवेस्ट जो पावर है वो है, इसी तरह से z में लोवेस्ट पावर, ये आपके एचसीएफ। हर क्वेश्चन का आपको एचसीएफ भी निकालना चाहिए और एलसीएम भी निकालना है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस एंगल x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर। अब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमारे पास डायरेक्ट ऐसे सेलेक्ट नहीं करना है कि ये इसमें से x स्क्वायर है x 4 है, तो आपको इनमें से सेलेक्ट कर लो उसको, ऐसे सोल्व नहीं होगा। हमारे पास ये पूरा पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी होगा उसको हम फैक्टराइज से सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, यहाँ पे इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या है 2। अब 2 किस टेबल में आता है, देखिए 2 × 1 ही होता है बस, तो ये इसके फैक्टर हो गए माइनस 2x माइनस 1x, यानी 3 के फैक्टर हो गए माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएंगे प्लस, इसके आप पेयर कंप्लीट कर लीजिए, ये हो गया x और x माइनस, ठीक है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस 1 x माइनस 2, फिर देखिए x माइनस 2 और x माइनस 1, ये इसके फैक्टर देखिए, यहाँ पे इसके फैक्टर हमें करना है। अब इसके फैक्टर करने हैं तो ये जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं होगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा तो हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 है या 3 है या 2 है, ठीक है। तो हम इससे क्या करेंगे, कॉमन ले, कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, x स्क्वायर का मतलब जो लोवेस्ट पावर है आप उसको कॉमन लेंगे, यहाँ से इस पूरे केस में x स्क्वायर को कॉमन लेंगे आप, ये क्या बचा है यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया x, ये 6, ओके। यहाँ x पावर 4 देखते हैं, यहाँ पे 2 मिल जाएगी, x पावर 3 भी तो यहाँ पे 1 मिल जाएगी, और x स्क्वायर हमने बाहर लिया। अब हमें इसकी करने हैं फैक्टराइज से, इसको
इस फॉर्मेट में हमको लाना है कैसे लिखते हैं, तो इसको फैक्टराइज करते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 के फैक्टर क्या होंगे 3, 6 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू, ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा 1x हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई किस करेगा कि 6 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमारा काम क्या है, इन्हें कॉमन निकालना, इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारे पास x और x प्लस 3, और इसमें से कॉमन हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3, ओके, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो गया x माइनस, ओके। तो ये इस तरह से जो भी पावर जो ज़्यादा है 2 से, उनको हम देखेंगे कॉमन निकाल के इनको फैक्टराइजेशन से वहाँ तक पहुँचाना। अब ये इसके फैक्टराइजेशन हो गए ये और इसके हो गए ये, इनको वापस हम लिखेंगे सही तरीके से, और फिर इनका हम ऐसे फैक्टराइजेशन निकालेंगे जो भी निकालना है। कैसे लिखना है इनको देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसका हमने फैक्टराइजेशन कर दिया x माइनस 2 और x माइनस 1, इसी तरह से x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 6 x स्क्वायर, ओके, इसका फैक्टराइजेशन हमने इस तरह से किया है x स्क्वायर x प्लस 3 x माइनस 2, ओके। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम तो फाइंड करना है, अगर एलसीएम पता लग जाएगा तो एलसीएम भी अपना फाइंड हो जाएगा। देखिए मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, पहले एलसीएम, इस पूरे ग्राम को एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ निकालने के बाद जो बचता है वो वही एलसीएम होता है। तो देखिए एचसीएफ में क्या है x माइनस 2 और x माइनस 2, ये दोनों में ही क्या है कॉमन है, और दोनों की पावर भी क्या है यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है और सेम है, तो हमें एक तो ये कॉमन मिल गया x माइनस, ठीक है, और देखते हैं x माइनस 1 यहाँ पे है, इसमें नहीं है, x प्लस 3 इसमें है, तो इसमें x प्लस 3 नहीं है, तो ये ही हमें x माइनस 2 क्या मिल गया कॉमन मिल गया, ये है हमारे पास एचसीएफ, इसका एचसीएफ। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ, ठीक है, जब आप एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं तो एचसीएफ फाइंड करना आसान हो जाता है, वो कैसे, अब देखिए x माइनस 2 को हमने सेलेक्ट कर लिया, हमने मान लीजिए ये हमने सेलेक्ट करके यहाँ लिख दिया, बाकी जो बचा हुआ है सारा सारा आप लिख दीजिए वो एलसीएम। अब देखिए x माइनस 2 को हम नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर x प्लस 3 के x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। अब आपको ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि x माइनस 2 दो बार है, तो दोनों में से हमने एक को यहाँ पे लिख लिया है, तो जो सेकंड वाला बच रहा है उसको आपको यहाँ पे लिखना है एलसीएम के साथ में, तब जाके ये कंप्लीट इसका आंसर, ओके, ये हो गया हमारा एलसीएम। इस तरह से आप पहले एलसीएम फाइंड करके एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन क्या है, देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, बाकी आप ये क्वेश्चन इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है, इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है, और इसमें सब फैक्टराइज आपके ऑलरेडी कर रखे हैं। इसका हो गया x प्लस 1 और x माइनस 1, इसका आप फैक्टराइज करना चाहिए, बाकी आपको इसको एजी रखना है और इसको भी एजी रखना है, इसमें कोई फैक्टराइजेशन नहीं करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है, इसको फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सब जगह 1 1 और 1 जो कोफिशिएंट है सब जगह 1 ही है, तो इसके फैक्टराइजेशन नहीं है, ठीक है। और इसके फैक्टराइज हमने फिर एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक हो गया, इन तीनों में से आपको ऐसे वैसे दोनों निकालने हैं, आपका आंसर है ये क्वेश्चन में कर रहा हूँ। फिर बोला 18 6 x के बाद 4 x के बाद 3 x के बाद, ठीक है, एंड 45
5, 2x पावर 6, 3x पावर 5 प्लस x पावर 4। ठीक है, अब देखिए इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पे x पावर 4 है, x पावर 3, x पावर 4 क्या क्या था इसमें, जो लोवेस्ट पावर है इसकी x की उसको हमने कॉमन निकाले। अब यहाँ पे रिमेनिंग क्या हो गया 6x² x और ये, ठीक है। सबसे पहले हमें इसका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। लेकिन के लिए हम प्राइम फैक्टर करेंगे लेकिन बाद में करेंगे लास्ट में। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन करना है तो आपको 6 से 1 को मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 6 किस टेबल में आता है हमको पता है 3 × 2 6 × 1, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो अब हमें क्या जानेंगे 1 का कैसे आएगा 3x माइनस 2x प्लस 3x कैसे, 2x को आपको माइनस करना है 1x आ जाएगा और 3 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा फैक्टराइजेशन अब हमें इसमें ये कंप्लीट करके कॉमन निकालते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इसमें से 3x और ये 2x प्लस 3x बाहर आ गया, ये बच गया। इसमें से कॉमन निकाले हमने -1, उसकी कॉमन ये -1, 2x प्लस 18x², देखिए 2x प्लस 1 और 3x माइनस ये इसका ऐसे 18 के वेक्टर बाहर पर डालेंगे, पहले इससे 45। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x पावर 6 है, 5 है, 4 है, तो लोवेस्ट जो पावर है यहाँ पे इसको आप कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ बच गया 2x², 3 आ जाएगा और x पावर 4 यहाँ पे आएगा, तो ये 1, ठीक है। 6 था तो यहाँ पे 4 हमने कॉमन ले लिया, तो 6 में से 4 बाहर आ गया, 2 बच गया, 5 में से 4 बाहर आ गया, x पावर 1 बच गया, x पावर 4 पूरा बाहर आ गया, ठीक है। 45 x पावर 4, तो हमारा काम है जो अंदर है उसको फैक्टराइज करना है, तो वही 2 से 1 को मल्टीप्लाई करके 3 आएगा और 3 के फैक्टर क्या होंगे 2x प्लस 1x प्लस 45x पावर 4। फिर आपको जोड़े बना के इसके कॉमन निकालेंगे, यहाँ बन गया हमने कॉमन निकाला 2x, सिर्फ x बच जाएगा यहाँ पे और ये 1, यहाँ से हमारे पास 1 और ये x प्लस 45x पावर 4 x प्लस 1 और 2x प्लस ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गए और ये इसकी फैक्टराइजेशन। अब हमें जो फाइंड करना है एचएफ और एचसीएफ वो हम अब इन दोनों को इस कंबाइंड के साथ लिख के इनको सोल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके फैक्टर में इसके सामने लिखूंगा और वो वाला जो मैं इसको लिख लूँगा 2x पावर 6, 3x पावर 5 प्लस x पावर 4, ठीक। इसके फैक्टर हमने देखिए ये यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखते वक्त ये ध्यान रखना कि 18 के फैक्टर आपने क्या किए वो भी लिख लीजिए। प्राइम फैक्टर 9 3 3 2 और x² लिए 2 × 3² यानी 18 थे हमारे पास, तो 18 के प्राइम फैक्टर पहले यहाँ पे कर दिए और फिर क्या है x²। फिर आपको ऐसी जो है लिखना है 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1, ठीक। अब देखिए 45 को मैंने यहाँ पे ऐसी लिखा था, तो इसकी भी प्राइम फैक्टर हम कर लेते हैं। 45 का प्राइम फैक्टर ये 3 का डिवाइड हो जाएगा इसमें 15, 3 का हो गया 5 और ये 3 × 3 × 5 यानी 3 का हो गया स्क्वायर इंटू 5, ओके। और इसके बाद क्या है यहाँ पे x पावर 4।
2x प्लस 1 और x प्लस, इस तरह से लिखने से हमारा क्वेश्चन अब आसान हो जाएगा। अब आपको जो भी फाइंड करना है ऐसे वैसे यहाँ पे हमें नजर आ जाएगा कि अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एचसीएफ आप फाइंड कर लीजिए। सबसे बढ़िया आपको तरीका क्या है, एचसीएफ फाइंड कर लीजिए एचसीएफ के क्वेश्चन को, फिर आप एचसीएफ फाइंड करिए ताकि क्वेश्चन आपके गलत ना, ठीक है। एचसीएफ क्या हो गया इसका, एचसीएफ देखिए, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, दोनों में चीज कॉमन क्या है, देखिए 2 यहाँ पे कहीं भी नहीं, ठीक है, तो 2 को आप छोड़ दीजिए। फिर 3 देखो दोनों में कॉमन है, लेकिन हमको जो लोवेस्ट पावर है वो हमको सेलेक्ट करना है। अब लोवेस्ट तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ पे 3 स्क्वायर दोनों इक्वल है, 3 स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और x, अब x भी दोनों में है, ठीक है, x स्क्वायर है और यहाँ पे x पावर 4 है। लोवेस्ट पावर ध्यान रखना, इससे हाईएस्ट का मतलब लोवेस्ट पावर आपको सेलेक्ट करनी है। ये हो गया फिर x स्क्वायर, तो मैंने इसे x स्क्वायर को भी यहाँ नोट कर दिया। फिर देखिए ब्रैकेट वाला 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1, ये ब्रैकेट भी दोनों में कॉमन है, तो हमें उसको भी यहाँ पे लिखना है। तो सपोज करिए इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और देखिए अभी 3x माइनस 1 यहाँ पे है, इसमें कहीं भी नहीं है, आप इसको यहाँ पे भी लिखिए। इससे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 9x स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा एचसीएफ, ठीक है। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो इसका एचसीएफ है। और अब हमारा क्वेश्चन है एलसीएम, वो हम फाइंड करेंगे। तो ऐसे लिए क्या बताया मैंने कि जो भी आपने एचसीएफ में लिखा है आप उसको छोड़ दीजिए, बाकी बच रहा उसको आपको लिखना है सारा, ठीक है। हमने क्या क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, और ये तीनों ही हमारे पास यहाँ आ गए। इन तीनों को आप छोड़ कर लीजिए, सारा आपका 2 3 स्क्वायर 5x पावर 4 2x प्लस 1 and x प्लस 1, ठीक है। एलसीएम इक्वल्स टू 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 का हो गया, अगर 2 का 5 में लगा 10 तो 90 हो गया, x पावर 4 2x प्लस 1 और x प्लस 1, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये एलसीएम हमने फाइंड किया। एलसीएम एचसीएफ जब भी फाइंड करें तो आपको एचसीएफ जरूर निकालना है, क्योंकि एचसीएफ निकालना जाएगा तो एचसीएफ भी अपना सामने आ जाएगा, उसका कुछ नहीं, ठीक है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो था एचसीएफ वाला, और सेकंड में एचसीएफ। एचसीएफ फाइंड करना मैंने आपको सिखा दिया, बस आपको फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। इसमें से 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो आज क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है a के पावर 3 b के पावर 4 a b के पावर 5 a स्क्वायर b के पावर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट में सिर्फ 1 1 1 है, कोएफिशिएंट में क्या है 1, तो इसके अलावा कुछ दूसरा नंबर होगा तो उसके फैक्टर टाइम फैक्टर करके हम लिखते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं, तो हमें सिर्फ इन्हीं में से ही आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है एचसीएफ, ठीक है। इक्वल भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो सीधे ही इसका आंसर मिल जाएंगे। इक्वल लगाने की जरूरत, इक्वल तब लगाना है जब हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर हो और इसको आगे और सॉल्व करना हो, और हमें इसका एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इस सब में कॉमन और लोवेस्ट पावर, कॉमन और लोवेस्ट पावर। अब यहाँ पे देखिए ये सब में है, लेकिन लोवेस्ट पावर कितनी है 1, यानी a के पावर 1। फिर b देखिए, b सब में है, इसकी लोवेस्ट जो पावर है वो कितनी है, या 4 है या 5 है या नहीं, तो ये b के पावर, ये हमारा आंसर आ गया, ये और ठीक है। ये शेप आपका फाइंड हो गया, इससे a के पावर, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए
वैल्यू भी आ चुका है, इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। 16 और 48 आपको प्राइम रिटर्न करने हैं और फिर इसी तरह से एससीएल रिएक्शन निकालना है। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है x² - 7x + 12। ठीक है, ये है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक। तो हम इसको आसानी से हम इंटीग्रेशन करके ब्रैकेट्स में इनके आपको पेयर कंप्लीट करने हैं। तो कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, x² - 7x + 12। इसे क्या करना है, इंटीग्रेशन लिख देता हूं। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं आपको पता है, x² यहाँ पे 7 को इस तरह से स्प्लिट करना है, ये -3 -4 -7 हो जाएगा और 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 होगा। ओके, फिर इसके आपको पेयर कंप्लीट करने हैं, इसको ऊपर x माइनस, ओके, x माइनस 3 और x माइनस, ये हो गया इसके फैक्टर्स। इसी तरह से सेकेंड क्या है, ये लिखा हुआ है x² - 10x + 20। इसके फैक्टर आराम से हो जाएगी। देखिए x² यहाँ पे देखिए 21 आना चाहिए, तो ये 7x - 3, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। -7 -3 -10 हो गए और 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 22। ये आपकी स्प्लिटिंग। फिर आप कॉमन निकाल लीजिए, x और x - 7 -3 और x माइनस, ठीक, x - 7 और x माइनस, ये इसके थर्ड जो बच रहा है उसका भी हम एक्सप्रेशन कर लेते हैं। x² + 2x - 15। यहाँ पे 2 की स्प्लिटिंग इस तरह से करनी है आपको, मल्टीप्लाई आती है 50 में जाएगा प्लस 5x - 3। ठीक है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाएगा। ये आपका स्प्लिटिंग से ये कंप्लीट कर दीजिए। x और x + 5 - 3 आप कॉमन लीजिए, x प्लस, ओके, x + 5 को ले लीजिए बाहर और ये जो बचना है, ठीक है। तो हमारे पास तो ये है और ये, इन तीनों में से हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। इसका आंसर मैं यही लिख देता हूँ, देखिए ठीक है, 1 2 और 3, इन तीनों में से हमें एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन। इन तीनों में कौन सा ब्रैकेट कॉमन है वो देखिए, ठीक है। ठीक है, तो देखिए x - 3 एंड x - 3, इन तीनों में ही ये ब्रैकेट कॉमन है, यानी हमारा एचसीएफ हो गया x - 3। ठीक है, इन तीनों को हमने इंटीग्रेशन किया और उस तीनों में से हमने एचसीएफ फाइंड किया। ठीक है, और अगर एचसीएफ फाइंड करना हो तो x - 3 को आपको क्या करना है, इसको रिमूव कर लीजिए, बाकी को आपको लिखना आसान है। ठीक है, x - 3 पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 2 को आप रिमूव कर दीजिए, ऊपर रहेगा और बाकी सारे को लिख देंगे तो आपके लिए एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये x + 3 होल स्क्वायर x - 2 और x + 3 और x - 2 का होल स्क्वायर। आपको इनकी इंटीग्रेशन नहीं करनी है, ये ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है और क्लोज्ड है, उनके ऊपर पावर भी लगी हुई है, तो इसको आपको इंटीग्रेशन नहीं करनी है। ओके, हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान
एचसीएम में क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। आप देखिए x प्लस 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब एचसीएम में आपको जो लोवेस्ट पावर है उसको देखना है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर ये x प्लस 3 और 1 वाला आपको सेलेक्ट करना है। इसी तरह से x माइनस 2 दोनों में भी तो यहाँ पे देखिए x पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक होल कितना है, पावर कितनी 1 है। तो यहाँ पर जो लोवेस्ट पावर है आप उसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें। ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई ही होगा एचसीएम या ऐसे, ठीक है। ये फिफ्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं इनको हम नियम में करेक्शन होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सिंप्लीफाइड करेक्शन करवा के इनको सोल्व करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सोल्व करवा देंगे। यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, हो सकता है प्लस है माइनस है, क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, प्लस माइनस होगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सोल्व करवा देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, देखिए अब जो बाकी क्वेश्चन है आपको उनको सोल्व करना है, अप्लाई करनी ही हो जाएगी अदरवाइज। ये हो गया आपके, और एक क्वेश्चन हम बाद में सोल्व करवा देंगे, तो आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसलिए। और जो बाकी बच रहे हैं क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको और सोल्व करवा देंगे, ओके।